नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में कवर करेंगे कि स्मॉल कैप केमिकल कंपनी को, और कंपनी का नाम है यहाँ पे आपके सामने लिखा है नियोजन केमिकल्स लिमिटेड। 1411 का भाव है। आज यहाँ पे 4.5% की तेजी देखने को मिली, 60 रुपये का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। इसके पीछे का रीजनिंग जानेंगे क्यों ऐसा हुआ है, और कंपनी फंडामेंटल स्टडी करेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो इस कंपनी के लिए तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो हो सकती है पूरी। और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज़ को फॉलो करना चाहिए, किस बेसिस पे यहाँ पे कंपनी में जंप देखने को मिला। एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में स्टॉक जो बिल्कुल फ्लैट है। आज के यहाँ पे तेज़ी के बावजूद यहाँ पे फ्लैट रिटर्न्स है। एक साल में अगर बात करें तो एक साल में 12% गिरा है। अच्छी बात है, सारी कंपनियाँ गिरी हैं तो इसमें उस हिसाब से तो कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, 12% ही गिरा है। 5 साल का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे 365% वही यहाँ पे ऑल टाइम जब से लिस्टिंग हुई है तब से, तो 365% यहाँ पे लगभग पैसे आपके 5 गुना हो चुके हैं जब से अगर आपने आईपीओ में लगाया होता तो। यहाँ पे 2019 का आईपीओ है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि तेज़ी बनी पहले फेज़ में, लेकिन अब यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज़ जारी है। इसको टेक्निकली थोड़ा हम चार्ट से समझते हैं। ये देख सकते हैं आप चार्ट पे, यहाँ पे जब से लिस्टिंग हुई है एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ऊपर तैयार हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए ट्रेंड लाइन एक तैयार हो रहा है। इसका जैसे ब्रेकआउट होगा फिर से एक फ्रेश रैली यहाँ पे चालू होगी। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रहा है इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसको हम अगर हम जोड़ें, ये जो पॉइंट्स है सारे अगर आप कनेक्ट करते रहो तो यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा कि एक ब्रेकआउट जैसा सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर इसके ऊपर निकल गया, सस्टेन कर लिया, वॉल्यूम्स भी आज काफ़ी हाई हैं, तो यहाँ पे फिर से एक फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे पहला टारगेट 1600 का निकलेगा, उसके बाद और ऊपर के लेवल जो थे पुराने लेवल्स वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आ जाए तो मैंने आपको बताया था गैप का कॉन्सेप्ट कि किसी भी चार्ट में अगर गैप है तो 90% चांसेस रहते हैं कि वो उसे फिल करेगा। इसी चार्ट में आप देख लीजिए गैप कहाँ पे है। एक गैप देखिए यहाँ पे बना था, ये यहाँ पे ये देख सकते हो। उसको फिल करने के लिए अगले 3-4 दिनों में ये स्टॉक जो है नीचे आके फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और गैप बना है आज के दिन अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो एक गैप ये बना है, तो इसे फिल करेगा, डेफिनेटली फिल करेगा। 90% जैसा मैंने बताया चांस होता है फिल करने का। यहाँ पे 2-3 दिन ज़रूर ऊपर रह सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे नीचे आ सकता है। तो ये एक्शन जोन होगा आपके लिए। ये है कितने का, ये अगर आप गैप के निचले लेवल की बात करो 1360 का यहाँ पे लेवल है। इसको फिल करने आए तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे बाई कर सकते हैं। कंपनी जैसे कि मैंने बता दी काफ़ी यहाँ पे चार्ट वाइज काफ़ी अच्छी है। चार्ट वाइज ही सब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आनी चाहिए, कंपनी की फंडामेंटल्स भी अच्छी रहनी चाहिए, तो आपके आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करने को मिल जाएगा। तो न्यूज़ के दम पे तो शॉर्ट टर्म में मिलता है, फंडामेंटल्स के दम पे लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आज का न्यूज़ है। यहाँ पे अगर हम डेट देखें, यहाँ पे 10 अप्रैल का यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है कि नियोजन केमिकल साइंस लैंडमार्क एग्रीमेंट विथ एमयू आइकॉनिक सोल्यूशन। ये कंपनी है आयोनिक सोल्यूशन। ओके, एमयू आयोनिक सोल्यूशन जो कंपनी है, कहाँ की कंपनी है ये जापान की कंपनी है। तो इनके साथ इनका यहाँ पे करार हुआ है टू एक्वायर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाइसेंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स इन इंडिया। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने के लिए यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है मैन्युफैक्चरिंग की, ये यहाँ पे इनसे लाइसेंस लेने की बात कर रहे हैं। थोड़ा डिटेल में और समझते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडिंग वही है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये देखिए नियोजन के बारे में जानिए। इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किसकी, ब्रोमाइन बेस्ड और लिथियम बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स। तो एक स्पेशलिटी केमिकल्स की यहाँ पे कंपनी है जो कि ब्रोमीन और लिथियम बेस्ड कंपनी केमिकल्स में यहाँ पे इसकी मास्टरी है। और यहाँ पे इन्होंने आज साइन किया है एमयू आयनिक सोल्यूशंस के साथ। तो एमयू आयनिक सोल्यूशन के देखिए एक जेवी है बिटवीन मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन, जो कि आप इनका कॉरपोरेशन का नाम सुने होंगे बहुत सारे। यहाँ पे इन बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है ये मित्सुबिशी, और यहाँ पे यूबीई कॉरपोरेशन, तो इनके साथ यहाँ पे करार हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए एक लीडिंग ग्रुप है यहाँ पे। अगर बात करें तो ये देख सकते हैं एमसीसी जो मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन है, और यूबीई कॉरपोरेशन ये ग्रुप कंपनी ऑफ मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप की है, जो कि जापानीज़ कॉन्ग्लोमेरेट है। जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार, ये बहुत हर सेगमेंट में आपको दिख जाएंगे मित्सुबिशी के। तो यहाँ पे इनकी जो केमिकल आर्म है, द ग्रुप इज़ वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन लिथियम आयन बैटरीज। तो जो लायन बैटरीज होते हैं, लिथियम आयन बैटरीज जिसे हम कहते हैं, और उसमें ये प्रेजेंट हैं विद ए स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 30 साल का यहाँ पे इनका हिस्ट्री है इसमें। एंड हैज़ 5 इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ पे, जापान, यूएस, यूके और चाइना में इस कंपनी के मित्सुबिशी के।
तो यहाँ पे अब इससे क्या फ़ायदा होगा नियोजन को, ये देखिए नीचे, एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नियोजन विल ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम MUIS फॉर प्रोप्राइटरी एंड कॉन्फिडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग नियोजन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एट इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया। तो बेसिकली जो नियोजन का प्लांट तो इंडिया में है, और ये जो कंपनी जिसके साथ हुआ है यहाँ पे, इनका प्लांट जापान, US, UK, चाइना में है। तो इनसे जो टेक्नोलॉजी मिलेगी, एक कह सकते हैं आप कॉन्फिडेंशियल, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कहीं भी लीक नहीं होगी, नियोजन को बताई जाएगी और नियोजन को वो हेल्प करेगी यहाँ पे जो इनकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, इसके यहाँ पे यूटिलाइजेशन में, इसके फंक्शनिंग में, विथ प्लान मैक्स इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 30,000 मीट्रिक टन पर एनम। तो इसकी कैपेसिटी बताई गई है। दिस इलेक्ट्रोलाइट विल बी टारगेटेड बाई नियोजन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ लिथियम आयन सेल। तो यहाँ पे बेसिकली लिथियम सेल जो कि इंडिया में डिमांड बढ़ रहा है, उसको यहाँ पे पूरा करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी जो है नियोजन केमिकल जो है यहाँ पे जो इंडिया में इनका प्लांट है, इसको इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ऑब्टेन करेगी, किससे, MUIS से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो एग्रीमेंट जो है ये अलाउ करेगा नियोजन को कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मीट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो देखिए बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड जो होते हैं, जैसे क्वालिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी और इफ़िशिएंसी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोडक्शन के लिए, ये ग्लोबली हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उसको भी मीट करने की कोशिश करेंगे। इट विल ऑल्सो हेल्प नियोजन टू ग्रेटली रिड्यूस अप्रूवल टाइम। तो जो अप्रूवल टाइम यहाँ पे रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ के पास चला जाता है, वो भी यहाँ पे थोड़ा टाइम कम होगा, नियोजन के फ़ायदे के लिए फ़ायदा होगा ये, क्योंकि जितना कम टाइम इधर रहता है अप्रूवल में लगता है, उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे नियोजन इज़ ऑनर्ड टू बी अ रिसिपिएंट ऑफ दिस फर्स्ट एवर लाइसेंस इशूड बाय MUIS। तो MUIS जो है ये पहली बार यहाँ पे लाइसेंस जारी किया गया, और किसे जारी किया गया, नियोजन को। तो नियोजन काफ़ी यहाँ पे प्राउड महसूस कर रहा है। तो ये पूरी मैंने कहानी बताई इसको पढ़ के। और कमेंटिंग ऑन द डेवलपमेंट, तो यहाँ पे ये जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एट नियोजन केमिकल जो है डॉक्टर हरीन कनानी, इन्होंने कहा है कि वी आर प्लीज टू बी कोलेबरेटिंग विथ वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसा मैंने बताया 30 साल का एक्सपीरियंस है इनको, तो ग्लोबल लीडर्स ही हुए हैं यहाँ पे डेवलप्ड मार्केट्स में, जापान, US, UK, चाइना में। और यहाँ पे आवर ग्रोथ इनिशिएटिव्स अराउंड लिथियम आयन बैटरीज केमिकल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। तो जो बेसिकली इनका जो ड्रीम है कि जो लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के इंडिया में काफ़ी बड़ा बनने वाला है, और अभी भी डिमांड काफ़ी है, उसको कैटर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये यहाँ पे बातें कही हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है नियोजन केमिकल्स की। तो ये तो हमने देख ली न्यूज़। अब देखते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, फंडामेंटल्स। तो 1991 की कंपनी है, ब्रोमीन और लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाती है, OMCs, जो कि वेरियस फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चरल और यहाँ पे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं इनके केमिकल्स। तो अगर कंपनी के बारे में देखें तो ये तो इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू हो गया। 3500 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, मात्र 3500 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका स्टॉक का पी देख सकते हो 68 है, क्योंकि कंपनी एक तेज ग्रो करने वाली कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है इनका, तो इसको मार्केट हाई प्रीमियम देता है। तो इसलिए जब भी इस तरह की कंपनी में गिरावट हो दोस्तों, तो उसका फ़ायदा उठाया करिए एंट्री लेने के लिए। अब कहीं भी नहीं खरीद लेना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे 8 टाइम्स के आसपास दिख रहा है आपको। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, कोई इसमें बुराई भी नहीं है, नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास ग्रोथ है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो उसको पैसा वहाँ पे लगाना चाहिए। रोज कंपनी का 14% है, यहाँ पे रो भी 14% है, तो ये कम हुआ है, 15% के नीचे आया। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ दिखे हैं इसमें हमें कैप्चर करना चाहिए। 757 का इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम देखें करंट प्राइस कितना था इसका, करंट प्राइस यहाँ पे 1400 था, तो 2x पे ट्रेड कर रहा है अभी करंटली। अपनी मौजूदा भाव जो असली भाव है उससे 2x पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखिए प्रमोटर होल्डिंग 60%, टोटल एसेट 900 करोड़ के, प्रॉफिट का वेरिएशन मैं कह रहा था 5 सालों में 42% के हिसाब से और 3 सालों में 29% के हिसाब से। तो ये ग्रोथ है, इसके हम कहेंगे सॉलिड ग्रोथ। फ्री कैश फ्लो अभी जनरेट नहीं हो रहे हैं कंपनी से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.5% है, और इक्विटी शेयर्स यहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स हैं यहाँ पे कंपनी के। तो नेगेटिव पॉइंट्स में जैसा हम बताया, प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम्स है, प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है, ये तो इस बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं, क्योंकि अभी भी 60% है। पॉजिटिव्स में आपको काफ़ी पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे कि अगला क्वार्टर अच्छा होने वाला है, कैगर अच्छा है कंपनी का प्रॉफिट का, और मीडियम सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। अगर हम बात कर लें कि कंपनी के जो रिजल्ट आए थे यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ पे लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो रेवेन्यू है कंपनी का, यहाँ पे देखिए सेल्स जो है 82 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 186 करोड़ हो चुका है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़ से बढ़ के डबल हो चुका है।
तो ऊपर भी यहाँ पे टॉप लाइन भी लगभग डबल हुआ है, बॉटम लाइन भी हम कहें नेट प्रॉफिट अगर सीधे देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 7 करोड़ से 15 करोड़ डबल से हल्का सा ज़्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी यहाँ पे अच्छा कर रही है, आपको रिजल्ट में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन बस एक कंसर्न, जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार, कंपनी महंगी है, कुछ भी ज़रा सा नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो यहाँ पे बहुत भारी भरकम सेल ऑफ आती है इस तरह की कंपनियों में, क्योंकि एक तो स्मॉल कैप कंपनी, ऊपर से यहाँ पे वैल्यूशंस हाई। तो इनमें देखिए एंट्री लेने का सबसे बढ़िया मौका कब होता है, जैसे मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया कि जब यहाँ पे सपोर्ट के पास ये सारी कंपनियाँ आएँ। जैसे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इसका डेटा है 1 साल का, अगर हम इसको 5 साल का लगाते हैं तो हम देख सकते हैं कि 1200 पे आया था, आज फिर 1400 पे खड़ा है, लेकिन 1200 पे आया था और इस इंट्रिंसिक वैल्यू 700 750 ही थी। तो 750 वाली कंपनी आप 1200 पे खरीद रहे थे और अभी जो 750 वाली कंपनी आप 1400 1500 पे खरीद रहे थे। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा यहाँ पे। अब कोई यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकता लेवल्स कि 1200 पे हमको कैसे पता चलेगा, लेकिन हाँ, जो मैं चार्ट पे रीडिंग कर रहा हूँ उससे तो पता चल ही गया था। ये देख सकते हैं 1200 का यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये जब यहाँ पे कर्व नहीं भी आया था, ये अगर आप देखो ये नहीं भी आया था, उसके पहले यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था पहले उसको ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, फिर यहीं से तेज़ी बनी। इससे आइडिया लग गया था कि हाँ एक माइनर सपोर्ट ये है और उसके नीचे 1200 का है, और इसको भी तोड़ता तो फिर अगला देख सकते हैं यहाँ लेवल एक और दिख रहा है आपको 1000 के नीचे, इसको भी आप चार्ट पे बना सकते हो। ये लगभग आपका 900 के आसपास आ जाएगा। तो यही सा यहाँ पे सारे सपोर्ट्स जो हैं चार्ट पे हमें देखने थोड़े आने चाहिए, जिससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छा कर रही है और आगे भी यहाँ पे उम्मीद है कि अच्छा करती रहेगी।